दोस्तों राजस्थान सीईटी 2024 के बारे में नोटिफिकेशन निकल चुका है और इसमें पोस्टें कौन कौन सी होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक देखिए। पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा। राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम 23 से 26 अक्टूबर तक किया जाएगा, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। और इसकी एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगे। ये आप डेट देख सकते हैं। सीईटी 12 लेवल का नोटिफिकेशन कब आया, 29 अगस्त को। फॉर्म स्टार्ट डेट 2 सितंबर 2024, लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2024। एडमिट कार्ड अक्टूबर में आएंगे और एग्ज़ाम 23 से 26 अक्टूबर, आंसर की नवंबर में और कट ऑफ आएगी जनवरी 2025 में। रिजल्ट भी जनवरी 2025 में आएगा। अब इसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल है, ये मेन मुद्दा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजस्थान सीईटी परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार सीईटी रिक्वायरमेंट 2024-25 की भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे और रिक्त पदों की गणना कर उनकी अधिसूचना जारी की जाएगी। अब देखो मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से पद शामिल होने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए। राजस्थान सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल किया गया है और सीईटी 12वीं लेवल परीक्षा में सम्मिलित भर्तियों की लिस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड की अधिसूचना के साथ ही जारी कर दी गई है। सीईटी वैकेंसी की लिस्ट निम्न अनुसार है। तो दोस्तों यह है सीईटी वैकेंसी की लिस्ट 12वीं क्लास वालों के लिए। एक तो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती, आरएसी भर्ती, वनपाल भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड 2 और लिपिक ग्रेड 2 यानी एलडीसी भर्ती। अब दोस्तों इसके अलावा वैकेंसी डिटेल की मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि कितने पदों पर ये वैकेंसी जारी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 4th लाइन में देखिए 50,000 से अधिक रिक्त पदों की सूची सीईटी विज्ञप्ति के साथ जारी की गई है, यानी इन सभी में मिलकर 50,000 से अधिक पद होंगे। अब किस में कितने पद होंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। सीईटी ये लास्ट लाइन में 2nd नंबर पर लिखा है सीईटी में शामिल भर्तियों के नाम यहाँ दिए गए हैं, लेकिन भर्ती अनुसार पद संख्या की विस्तृत जानकारी का संबंधित भर्तियों की अधिसूचना जारी होने के बाद पता चल सकेगा। लेकिन संभावित तौर पर सामान्य पात्रता परीक्षा उच्च माध्यमिक स्तर में शामिल भर्तियों और उनके नाम का विवरण यहाँ दिया गया है। इन भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को पहले सीईटी एग्जाम देना होगा। तो यह है दोस्तों भर्तियाँ और उनके पदों की संख्या। छात्रावास अधीक्षक नई भर्ती में 630 पद, आरएसी भर्ती में 1356 पद, वनपाल में 4450, कांस्टेबल में 5500, कनिष्ठ सहायक में 2200, जमादार ग्रेड 2 में 390 और लिपिक ग्रेड 2 यानी एलडीसी में 770 पद होंगे। तो दोस्तों इसके अलावा और वैकेंसियाँ निकलेगी जो सीईटी से रिलेटेड होगी, उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी आपको जल्दी। अब इसकी फॉर्म फीस कितनी होगी? 600 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 400 रुपये फीस होगी। इसके अलावा आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, लेकिन जिन्होंने 1 टाइम फीस भर दी यानी OTR, तो उन्हें फीस का शुल्क नहीं भरना पड़ेगा, ये बारे में भी सूचना आई है। तो दोस्तों 1 टाइम एसएसओ पर भरा जाएगा, जो पहले भर चुके हैं उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं एसएसओ से भर सकते हैं आप, यहाँ फीस सामने लिखी है। अब दोस्तों मैं इसके बारे में एक और ख़बर बताने जा रहा हूँ विस्तार से कि सीईटी में कितने परसेंटेज चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। और ये तो भाई 12वीं पास तो आपको होना ही चाहिए और राजस्थान का निवासी होना चाहिए, ये बात तो अभी भी आई है। जैसे मध्य प्रदेश के युवा फॉर्म भरते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। 12वीं लेवल फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार का सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। क्वालिफिकेशन बताई दी आपको। अब किसी भी शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, कोई भी महिला पुरुष हो, भर सकता है। उम्र 40 साल मांगी गई है इसमें, 18 से लेके। एज लिमिट में बता दूं आपको, यहाँ पे आप एज लिमिट देख सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम 40 साल। इस परीक्षा के लिए उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के माध्यम से की जाएगी, यानी कोई 40 साल को होने वाला हो और 2 महीने कम हो तो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों इसकी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कितनी परसेंटेज आपको लानी पड़ेगी और नेगेटिव मार्किंग कितनी है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बात आती है एज रिलेक्शन की, कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों को 5 वर्ष, FT/SC को 5 वर्ष, OBC को 5 वर्ष और MBC EWS की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। FT/SC की महिलाओं के लिए 10 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों आपको मैंने उम्र के बारे में भी विस्तार से बता दिया है। अब बात आती है न्यूनतम अंकों की कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं। तो अभ्यर्थी को कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे जनरल वालों को, ये मैंने जनरल वालों के बताए हैं। इसके अलावा सीईटी परीक्षा का स्कोर 1 साल तक के लिए वैध रहेगा
और आगे भी आने वाले प्रत्येक वर्ष में CET स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 वर्षीय रखी गई है, क्योंकि ये मानते हैं कि CET हर साल करवाई जाएगी, क्योंकि नए 12वीं पास के बच्चे आते हैं और नए ग्रेजुएशन के बच्चे आते हैं इसलिए। और इसके अलावा मैं आपको नीचे और दिखा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 300 अंकों का होगा। प्रश्न खाली छोड़ने पर 0.33 अंकों की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 10% से अधिक खाली प्रश्न छोड़ने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 5वां विकल्प ई जोड़ दिया गया है इस साल, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कट ऑफ की, तो कट ऑफ आपके सामने लिखी है। जनरल की 194 205 AWS की जाएगी, OBC की 184 से 190, MBC की 131 से 78, EWD SC और ST की भी आप देख सकते हैं। और 40% जो बताया गया है वो जनरल का मैंने बताया है। बाकी अनुसूचित जनजाति ST के लिए 36% होगा। इसके अलावा 5% मार्क्स की छूट भी दी गई है। OBC और जनरल के लिए 40% होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।